मैं अपने जीवन की आत्मकथा को 5 चैप्टर में आपको बताती हूँ और पूरी कथा सुनने के बाद, पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको लास्ट में पता चलेगा कि इससे आप क्या मैसेज ले सकते हो और कैसे अपनी दुनिया को बदल सकते हो। बहुत सारा मैसेज इसमें छुपा हुआ है। तो पहला चैप्टर क्या बोलता है? मेरी लाइफ का पहला चैप्टर बोलता है, उसको किस तरीके से मैं डिस्क्राइब करूँगी, मैं सिर्फ 2-3 लाइन बोलूँगी, उसमें पूरा एक चैप्टर आ जाता है। तो सुनिए, मैं एक सड़क पर चल रही हूँ, फुटपाथ पे एक गहरा गड्ढा है, मैं उसमें गिर जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं निसहाय हूँ, मैं अकेली हूँ और मुझे बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने में बहुत समय लगता है। फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। दूसरा चैप्टर, मैं फुटपाथ पे चल रही हूँ, प्लेन सड़क पे गहरा गड्ढा है, मैं दिखावा करती हूँ कि मैंने गड्ढा देखा नहीं है, फिर भी मैं गड्ढे में गिर जाती हूँ। ये मेरी गलती नहीं है, मैं फिर भी बाहर निकलने में मुझे बहुत रास्ता ढूंढने में बहुत समय लगता है। तीसरा चैप्टर, मैं एक प्लेन सड़क पे चलती हूँ, फुटपाथ पे वहाँ एक गहरा गड्ढा है, मैं गड्ढा देख लेती हूँ, फिर भी मैं गड्ढे में गिर जाती हूँ, पर मुझे पता है ये मेरी आदत है, मैं जान चुकी हूँ ये मेरी ही गलती है और मैं तुरंत बाहर निकल आती हूँ। अब चैप्टर 4, मैं एक सड़क पे चल रही हूँ और मैं एक फुटपाथ पे गहरा गड्ढा है, मैं उसके चारों ओर चलती हूँ। एंड लास्ट 5वां चैप्टर, मैं एक दूसरी सड़क पे चलती हूँ। आपको समझ में आया? ये 5 चैप्टर में पूरी जीवन की कहानी, जीवन का सार है। कैसा? अब ये जो गड्ढा है ये नेगेटिविटी का है, कंपटीशन का है, नेगेटिव इमोशन का है, लैक लिमिटेशन का है, हमारे माइंड का है, जो कि 70% नेगेटिविटी से भरा हुआ रहता है, जो कि हमें नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग की वजह से हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करने ही नहीं देता। किसी भी पॉजिटिव चीज़ पे हम बिलीव कर ही नहीं पाते, क्योंकि मानव का पहला टेम्पटेशन क्या है, ये हिस्ट्री से कई सदियों पुराना चला आ रहा है कि जहाँ भी लैक है हम उसी को फोकस करते हैं। ये हमारा पहला टेम्पटेशन है और ये आपको बाइबल में भी मिलेगा। जब एडम्स और ईव की जो स्टोरी, जहाँ पे ईश्वर बोलता है ये काम नहीं करना, वो पहले करेगा, ये कमी है वो वहाँ पहले देखेगा, बच्चों को भी बोलोगे ये नहीं करना, वो सबसे पहले वो ही करेंगे। तो ये हमारा टेम्पटेशन है कि हम पहले लैक को देखते, बुराइयों को देखते हैं। और तो वो जो नेगेटिविटी वाला जो गड्ढा है ना, हम जानते हैं, हम एक प्लेन सहज एक अच्छा हाई वाइब्रेशन वाले वाइब्रेशन लेके, एनर्जी, ऊर्जा लेके एक बच्चा पैदा होता है, हम पैदा होते हैं और सारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारी 0 से लेके 7 ईयर तक शुरू हो जाती है। तो हमें पता रहता है ना, पहले तो हमको पता ही नहीं रहता है, जब हम जिस रोड पे चल रहे होते हैं सामने बहुत बड़ा गड्ढा रहता है, हम उसमें गिर जाते हैं और हम बोलते हैं हमारी गलती नहीं है, मैं निसहाय हूँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे निकालने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। दूसरे वैसे ही है, हम नेगेटिविटी में ही फंसे रहते हैं, हमको पता ही नहीं रहता और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम बोलते हैं ये हमारी गलती है ही नहीं। जब तक ये करते रहोगे फंसे रहोगे। दूसरे में हम दिखावा करते कि हमको नहीं पता, फिर भी हम नेगेटिविटी को फॉलो करते हैं, हम सामने अच्छा बनाए रहते हैं और पीठ पीछे हम दूसरा काम कर रहे होते हैं। मतलब से हमारा जीवन डुअलिटी में रहता है, आगे कुछ पीछे कुछ। तीसरे चैप्टर में हमको पता रहता है ना कि ये गड्ढा है, फिर भी हम गिर जाते हैं और गिरने के बाद हमें ये भी पता रहता है कि ये मेरी ही गलती है, मैंने खुद ही ये सब अपनाया है। जैसे जैसे जीवन बढ़ते जाता है ये ज्ञान भी आपको होते जाता है, तो ये मैंने ही सब कुछ किया है, मेरी ही गलती है और मैं तुरंत रास्ता ढूंढ लेती हूँ और निकल आती हूँ। ये आप जो मिड एज में रहते हो तब आपको ये अकल आ जाती है, एक्सपीरियंस होने लगता है कि यार फालतू की दूसरों की बुराई से कुछ नहीं होगा, कंपटीशन से कुछ नहीं होगा, अपनी लाइफ हमको खुद ही डिसाइड करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली हम जीवन अपना बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों को तो ये अकल ही नहीं आती, पर अगर जिनको ये आ गई है उसको थैंक यू बोलना चाहिए गॉड का कि एटलीस्ट आपने मुझे ये अक्ल तो दी। मतलब सद्बुद्धि को जानना, अच्छी चीज़ों को जान पाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमें समझ में आया। चौथा चैप्टर ये होता है कि हमको मतलब गड्ढा हम तुरंत निकल आए थर्ड चैप्टर में। चौथे चैप्टर में हमको पता है नेगेटिविटी है, पर हम उसके चारों ओर चल रहे होते हैं।
तो हम कहीं ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमें ज्ञान होता है। और जो आखिरी में जो व्यक्ति को काम करना चाहिए, या जो लास्ट चैप्टर है, वो ये होता है कि आपको सड़क ही बदल लेनी चाहिए। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको जैसा बनना है वैसी रिप्रोग्रामिंग कर लेनी चाहिए। मतलब केवल सहज जीवन, पॉजिटिव जीवन, सकारात्मक सोच, ना किसी से ईर्ष्या, न द्वेष, न बुराई, ना कंपटीशन, कुछ नहीं, सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इन्फिनिट अबंडेंस। अपने काम से काम रखना है आपको, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। और जब आप इस तरीके का सहज जीवन जीने लगोगे तो आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आप कॉन्शियसनेस में रहोगे, आप आत्मा से कनेक्टेड रहोगे, अपने इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्टेड रहोगे। तो जीवन में जो पाना चाहोगे, जिसकी इंटेंशन रखोगे, धीरे धीरे वो आपके जीवन में आने लगेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस 5 चैप्टर से आपको वो हर चीज़ समझ में आ गई होगी कि जीवन कैसे शुरू होता है और कैसे हम नेगेटिविटी में जाते हैं और कैसे हम उससे निकल सकते हैं और एक सहज जीवन जी सकते हैं जो अबंडेंस भरा हो, आपकी प्योर पॉजिटिविटी के साथ हो, और वो फिर प्लेन सड़क होती है और फिर उसमें चलने का अद्भुत आनंद होता है। एट द सेम टाइम यू अटैच विथ एवरीथिंग, एट द सेम टाइम यू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, क्योंकि आपको अब ज्ञान हो चुका है। तो ये इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको भी सीख मिलेगी। तो आप भी अपनी सड़क को ही बदल लीजिए और फिर देखिए कि कैसे सिर्फ उस सड़क में केवल पॉजिटिविटी, अच्छा जीवन, दूसरों के लिए सहायता, इस तरीके से आप हर चीज़ दे सकते हो, खुद की उन्नति भी कर सकते हो, खुद का लाइफ पर्पस ढूंढ सकते हो और एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।